हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम HBO के नए मिनी सीरीज चेरनोबिल का रिव्यू करने वाले हैं। ये वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई होगी, पर मुझे लगता है कि स्पॉइलर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपको ये सीरीज देखनी है तो आप इस वीडियो को भी आराम से देख सकते हो, क्योंकि स्पॉयलर्स जान के भी इस सीरीज का मजा आपके लिए खराब नहीं होगा। इस वीडियो में हम इस सीरीज के प्लॉट के बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में और कितनी सच्चाई थी इस सीरीज में, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको चेरनोबिल मिनी सीरीज के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते रहें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। सो चेरनोबिल मिनी सीरीज बेस्ड है चेरनोबिल एक सिटी के ऊपर, जो कि इस समय यूक्रेन का हिस्सा है। पर इस मिनी सीरीज में हमें 1986 की कहानी दिखाई गई है, जिस समय यूक्रेन यूएसएसआर के अंदर आता था, यानी कि चेरनोबिल भी यूएसएसआर का एक पार्ट था। सो ये मिनी सीरीज बेस्ड है चेरनोबिल के न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट के ऊपर। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि चेरनोबिल का न्यूक्लियर पावर प्लांट का कोर कैसे फटता है और उसके बाद उसके क्या इफेक्ट होते हैं और रेडिएशन कितनी बुरी चीज होती है। चेरनोबिल का न्यूक्लियर डिजास्टर ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे खतरनाक न्यूक्लियर डिजास्टर्स में से एक है। इस ब्लास्ट में जितना रेडिएशन अर्थ ने फेस किया था, उतना रेडिएशन हिरोशिमा और नागासाकी के एटॉमिक ब्लास्ट के ऊपर भी अर्थ ने फेस नहीं किया था। चेरनोबिल मिनी सीरीज में टोटल 5 एपिसोड हैं और इस पूरी मिनी सीरीज में हमें चेरनोबिल के ब्लास्ट के बारे में और चेरनोबिल के ब्लास्ट के समय क्या हुआ, कितना डिजास्टर हुआ, कितने लोग मरे, इसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ उस ब्लास्ट के कुछ सालों बाद क्या हुआ, ये भी हमें इस सीरीज में बताया जाता है टोटल 5 एपिसोड्स में। सो चेरनोबिल की शुरुआत के 3 एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छे हैं। वैसे पूरी सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है, पर शुरुआत के 3 एपिसोड माइंड ब्लोइंग है। शो के पायलट एपिसोड यानी शो के फर्स्ट एपिसोड में हमें 26 अप्रैल 1986 की रात दिखाई जाती है, जब चेरनोबिल का डिजास्टर हुआ था। इस पूरी मिनी सीरीज में हमें बताया जाता है कि किसी को भी नहीं पता था कि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्योंकि किसी को भी उस समय ये पता नहीं था कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का कोर कैसे फट सकता है। इसलिए किसी को भी समझ नहीं आया ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। पर इस हादसा के होने के बाद भी लोगों को ये बताया नहीं गया कि ये हादसा कितना खतरनाक था और बहुत ही ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन गैप था लोगों और अथॉरिटीज के बीच में। यूएसएसआर का ऑफिशियल ट्रोल डेथ्स का अभी भी 31 है, पर अगर हम इस सीरीज को माने तो उस डिजास्टर के बाद लाखों लोगों की जान गई है। ये टीवी सीरीज हमें उस इंसिडेंट के बारे में काफी कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बताती है और ये टीवी सीरीज बहुत ही ज्यादा टेंशन बिल्डअप करती है। आप कोई भी सीन अगर देख रहे होगे तो आपको डर लग रहा होगा अंदर से और आप सोच रहे होगे कि ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, पर आप कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि ये असलियत पे बेस्ड है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड है और आदमियों ने वैसा सच में किया, जिसके कारण यूएसएसआर को दुनिया का सबसे खतरनाक न्यूक्लियर रेडिएशन झेलना पड़ा था। ये ब्लास्ट इतना खतरनाक था कि रेडिएशन यूक्रेन से लेके स्वीडन तक फैला था। और इस सीरीज में हमें एक और चीज दिखाई गई है कि अगर वहां के साइंटिस्ट दिमाग ना लगाते तो उस कोर के ब्लास्ट के बाद भी एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो सकता था चेरनोबिल में, जिसके कारण पूरा का पूरा यूरोप खत्म हो सकता था। ये चीज आपको एपिसोड 2 में देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। साथ ही साथ अगर इस सीरीज के कास्ट के बारे में बात करें तो इस सीरीज में बहुत सारे लोग हैं, पर इस सीरीज का मेन कास्ट है जैरेड हैरिस का, जो कि एक साइंटिस्ट का रोल प्ले करता है और उनका कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और जिस भी सीन में आपको जैरेड हैरिस देखने को मिलेंगे वो सीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। ये टीवी सीरीज हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर फ्यूजन और एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे वर्क करता है, इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझा देता है। अगर आपको साइंस या मैथ से उतना प्यार है भी नहीं, तब भी ये सीरीज आपको इन चीजों के बारे में काफी अच्छा से समझा देगी। साथ ही साथ ये सीरीज बहुत ज्यादा ग्राफिक है, ये बिल्कुल भी डरती नहीं है आपको रियल चीजें दिखाने से, फैक्चुअल चीजें दिखाने से। जिन आदमियों को, जिन फायर फाइटर्स को रेडिएशन का सामना करना पड़ा था उस ब्लास्ट के कारण, उनकी बॉडीज को हमें एपिसोड 3 में दिखा जाता है, जो कि देखने के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उनका बॉडी का CGI या फिर जो भी मेकअप था वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन था। आपको लगेगा कि सच में वो रेडिएशन वाली बॉडी है। मैं तो उस बॉडीज को देख भी नहीं पा रहा था, इतना ज्यादा ग्राफिक है ये शो। साथ ही साथ इस मिनी सीरीज की और एक अच्छी बात है इस मिनी सीरीज की म्यूजिक। ये मिनी सीरीज बहुत ज्यादा टेंशन फील्ड है और उसमें से आधा ज्यादा टेंशन हमें इस शो के म्यूजिक से ही मिल जाता है। सो शुरू के 3 एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ और क्या किया गया इसे रोकने के लिए, यानी कि रिएक्टर को सील ऑफ करने के लिए। एपिसोड 4 और एपिसोड 5 में हमें दिखाया जाता है कि क्या रीजन था इस ब्लास्ट का और इस ब्लास्ट के होने के बाद क्या मेजर्स उठाए गए इस ब्लास्ट को कंटेन करने के लिए। एपिसोड 4 में हमें दिखाया जाता है कि चेरनोबिल के सराउंडिंग एरियाज में जितने भी एनिमल्स थे उन्हें मारा गया, उसके बाद जितने भी पेड़ थे उन सबको काटा गया, साथ ही साथ जितने भी रेसिडेंट थे वहाँ पे उन सबको इवैक्यूएट कराया जाता है। चेरनोबिल के सराउंडिंग एरियाज के सॉइल्स को भी टॉप लेयर हटा दिया गया ताकि उनमें भी रेडिएशन था। आप इम्पैक्ट समझ सकते हो इन्हीं सब चीजों से इस ब्लास्ट का। और आज भी चेरनोबिल का जो रीजन है वो अनएविटेबल है। चेरनोबिल की साफ सफाई करने में मून रोवर्स तक का यूज किया गया था, क्योंकि आदमियों को यूज नहीं किया जा सकता था उतने रेडिएशन के बीच में, पर मून रोवर्स तक उस रेडिएशन को झेल नहीं पा रहे थे। ये मिनी सीरीज यूएसएसआर के उस समय के पॉलिटिक्स के ऊपर भी एक तंज कसती है, उस पर एक कमेंट्री देती है।
यूएसएसआर उस समय अमेरिका के साथ कोल्ड वॉर में था, इसलिए वो किसी भी बाहरी देश से मदद नहीं लेना चाहता था और किसी को भी ये बताना नहीं चाहता था कि इस डिजास्टर का असली इम्पैक्ट कितना है। वो बोल रहा था कि ये डिजास्टर बहुत ही छोटा है और इसे कोई भी खतरा नहीं है, पर ये डिजास्टर असल में ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक डिजास्टर था जिसमें लाखों लोगों की जान गई थी। तो इन शॉर्ट ये सीरीज बहुत ज्यादा अच्छी है और आपको एक बार जरूर देखनी चाहिए। इस वीडियो में मैंने इस सीरीज के बारे में हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन दी है, पर अभी भी आप इस सीरीज को देखो क्योंकि ये सीरीज इतनी अच्छी है कि आपको एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो अगर आपने वीडियो अभी तक देख लिया है तो वीडियो को एक लाइक देना ना भूले ताकि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि मैं रोज ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।